अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में अवाम ने जिला कलेक्टर के हवाले की तहरीरी याददाश्तें। मसाइल के हल को यकीनी बनाने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायतें। अल्लाह का मोमिन बंदों को खास इनाम माह सियाम। इस मुकद्दस महीने में रोजे फर्ज किए गए ताकि मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। हर त्यौहार वो ईद से पहले खुसूसी इजलास के जरिए त्यौहार के पेश नजर खुसूसी इंतजामात पर नजर। इस बार ऐसा कोई इजलास नहीं, आखिर क्यों? मुल्क भर में गर्मी की लहर, जिले में दर्ज हरारत में भी बतदरीज इजाफा। लू से बचने ओहदेदारान का अवाम को मशवरा। अब खबरें तफसील से। प्रजावानी में आए पेंडिंग दरख्वास्तों को फौरी एक्सवी किए जाने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों को अहकाम दिए। प्रजावानी प्रोग्राम काफी अहमियत भरा प्रोग्राम होने का इजहार किया। प्रजावानी में आए पेंडिंग दरख्वास्तों को फौरी एक्सवी किए जाने के कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों को अहकाम दिए। अहमियत भरा प्रोग्राम होने से दरख्वास्तों की एक्सवी के होने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए जाने की तलकीन की और कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में पीर के दिन प्रजावानी प्रोग्राम में 52 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत किए फरियादी अपने मसाइल कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा, निजामाबाद आरडीओ रवि को मकतूब पेश किए और प्रजावानी में मौसूल हुए अर्जियों को फ़ौरन एक्सवी किए जाने का कलेक्टर ने ओहदेदारों को अहकाम दिए और प्रजावानी में मकतूबों पर लिए जा रहे इक़दाम के बारे में लाजमी तौर पर फरियादियों को मालूमात दिए जाने और प्रजावानी साइट में पूरी मालूमात अपलोड किए जाने का इजहार किया। मौसम गर्मा को जहन में रखते हुए पीने के पानी का मसला पैदा न होने के लिए इक़दाम किए जाए। शहर के मेयर रितु किरण ने ओहदेदारों को मशवरा दिया। धूप कड़क हो जाने से पानी की किल्लत पैदा न किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के म्यूनिसिपल ऑफिस में मेयर अपने चैम्बर में म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग, सैनिटेशन और रेवेन्यू ओहदेदारों से इजलास लगाए। मौसम गर्मा को देखते हुए धूप की शिद्दत और गर्मी में इजाफे के बाद शहर में किसी भी जगह पीने के पानी का मसला पैदा न होने के लिए इक़दाम लिए जाए। पीने के पानी के पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत की जाए और पाइपलाइन की सहूलियत ना होने वाले इलाके में टैंकर के जरिए पानी की सरबराही के लिए इक़दाम लिए जाने ओहदेदारों को अहकाम दिए और आवाम को 1 रुपये में ही नल के कनेक्शन पर मालूमात दी जाए और गैर मजाज पानी के कनेक्शनों को रेगुलाइज किए जाने, नलों के टैक्सों की वसूली पर जहन देने के अहकाम दिए। शहर में कायम किए गए पार्कों में वो सड़क के दोनों जानिब लगाए गए पौधों सेंटर मीडियम्स में पौधों को पानी देते हुए पौधों की हिफाजत के लिए बर वक्त तनकीद किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। किसी भी ईद व त्यौहार से कबल ईद व त्यौहार की तैयारियों और आवाम की सहूलतों और आवाम को दिक्कतों से बचाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो जाती है। अमन इजलास और तमाम महकमे जात के ओहदेदारान के साथ जिला कलेक्टर की
सदारत में खास इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम तर सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी जाती है ताकि ओहदेदार तैयार रहे और सहूलतों को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस बार माह सयाम से कबल इस तरह की किसी किस्म की तैयारियां या इजलास जिला इंतजामिया की जानिब से अमल में नहीं लाया गया। हमारे मुल्क की खुसूसियत एकता में अनेकता है। हमारे मुल्क में कई मज़ाहिब के मानने वाले, कई ज़बानें बोलने वाले बसते हैं और इस दस्तूर ने हर शहरी को मसावी हुकूक फराहम किया और मुल्क की आज़ादी के बाद से मुल्क इसी तहजीब व दस्तूर पर चलता आ रहा और अवामी मुंतखबा नुमाइंदे जिन्हें अवाम चुनती है और सरकारी मुलाजमीन व ओहदेदारान जो अवाम की सहूलतों के लिए सरकार चुनती है, दोनों की ये जिम्मेदारी है कि अवाम की सहूलतों के लिए काम करें। हर मौका यानी किसी भी किस्म का त्यौहार हो कि ईद, ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो जाती है और अमन की बरकरारी व ट्रैफिक के मसले से निमटने के लिए महकमा पुलिस खुसूसी इक़दाम करती है। तो मुख्तलिफ महकमे जात के तहत सफाई, पानी की सरबराही, बरक़ी, सेहत से मुतालिक ओहदेदारान व मुलाजमीन इंतजामात करते हैं और ये सब खुसूसी इजलास जो ज़िला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर या ज़िला SP की निगरानी में अमल में आता है, जिसमें हिदायतें व अहकामात जारी किए जाते हैं। इजलास के बाद ओहदेदारान तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार माह सियाम से कबल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह की कोई तैयारी देखने को नहीं मिली। लेकिन न अमन इजलास और न ही ज़िला कलेक्टर की निगरानी में आला सतह इजलास मुनाकिद हुआ, जिससे अवाम में तशवीश है कि तमाम सहूलतें महीना भर मिल पाएगी या दुश्वारी होगी। देर रात सुबह सादिक तक दुकानात व बाजार साबिक में खुले रखे जाते थे। इस बार भी क्या इस पर अमल होगा? क्या पानी, बरक़ी, सफाई, ट्रैफिक जो कि अहम मसला है, इसके लिए हुकाम तैयारी कर चुके हैं? अहम सवाल है। या फिर मुसलमानों को और इनके त्यौहार को हल्के में लिया जा रहा? नेकियों का मौसम बहार माह रमजान मुबारक। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर रोज़ों को फर्ज किया ताकि मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। रोज़दारों और माह सयाम के खुसूस में बाजारों में लौट आई रौनकें। हर जानिब माह सयाम की चहल पहल। बाजारों में खास फलों की खरीद व फरोख्त खूब उरूज पर। रोज़ा अफ्तार के वक्त बाजारों और मस्जिदों पर रूह परवर समा। अल्लाह का ख़ास मेहमान माह सियाम अपनी सारी रहमतें, बरकतें और सादतें लेकर हम पर साया फ़कन है। इस माह मुबारक की बरकत से बाज़ारों और दुनिया भर में एक ख़ास रौनक लौट आई। गुज़िश्ता 2 बरसों से महामारी कोविड वबा के चलते लॉकडाउन और पाबंदियां, जिससे रमज़ान के बाज़ारों की रौनकें मांद पड़ गई थी, लेकिन इस बार अल्लाह ने करम फरमाया और पुरसुकून हालात में माह रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतें और अल्लाह के इनामात लेकर हम पर साया फ़गन है। और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों के लिए ख़ास बाज़ार सजाए जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक की बाज़ारों में एक अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है। सहरी की तैयारी और अफ्तार की खरीदी, तरावी की धूम, अलगर्ज बाज़ार व मसाजिद में रूह परवर समा होता है। माह सियाम के चलते अब बाज़ारों में माह सियाम के ख़ास फल भी खूब नज़र आ रहे, जिनकी खरीदो फरोख्त भी ज़ोरों पर है। ख़ास फलों में खजूर, तरबूज, अनन्नास, खीरा और अब इन दिनों फलों का बादशाह आम की भी आमद है। ये चंद मखसूस फल जिसका माह सियाम में हर आम वो ख़ास इस्तेमाल करते हैं और रोज़ा अफ्तार में इसके अलावा दलिया से तैयार करदा हलीम, दही वड़े, तलन की हुई अशिया के साथ साथ रूह अफ़ज़ा से तैयार किए जाने वाले शरबत भी रोज़ेदारों की पसंद होती है। और 2 सालों बाद उदासी का खात्मा हुआ और माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अल्लाह से मांगने का महीना माह सयाम। मोमिनों पर अल्लाह का खास एहसान माह सयाम, हम इसका खूब एहतमाम करने वाले बने। नुज़ूल कुरान मजीद और फरीज़े सोम का मुक़द्दस और बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक अहले ईमान को इबादतों में ज़्यादती, ज़िक्र व तस्बीह, तिलावत कुरान मजीद और समात में मज़ीद इन्हेमाक, अमाल खैर की कसरत और मखलूक की खिदमत में इजाफ़े की हिदायत ख़ास के साथ साया फ़कन है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसके अव्वल में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत और आखिर में आग से निजात है। यानी रमज़ान शरीफ के 3 दहों में से पहला दहा रहमत परवरदिगार को अतात गुजार बंदों पर बिखेरता है और दूसरा दहा रोज़ेदारों के लिए परवाना मग़फ़िरत लाता है और तीसरा दहा नजात यानी आतिश जहन्नुम से रिहाई और छुटकारे की नवीद लाता है।
माह रमज़ान ईमान की तक़वियत व ताज़गी, इबादत का फैज़ान पानी, आमाल सालिहा का रूह परवर जज्बा, अखलाक व किरदार की तरबियत, अफकार की पाकीज़गी और जादा हक़ पर अज़्म नौ के साथ गामज़न होने और माबाद माह रमज़ान दाइमन सिरातल मुस्तकीम पर इस्तिक़ामत का खुदादाद मौका है। अक्ल शर्ब व जमा से औक़ात रोज़ा में इज्तनाब की तरह तमाम बुराइयों और ममनुआत से दाइमन दूर रहना रोज़े का मंशा व मकसद है। रमज़ान शरीफ में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक जिस तरह खाने, पानी पीने और ख़ुरबत ख़ास से रुके रहना इबादत और बाइस अज्र ख़ास है, इसी तरह रात में इन तमाम उमूर की रुख़सत व इजाज़त अल्लाह की रहमत है। बवक्त अफ्तार रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। रमज़ानुल मुबारक में शब कदर ऐसी अजीम व मुकर्रम रात है जिसे 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल बना दिया गया, क्योंकि इस शब मुबारक में खालिक़ कौनैन ने अपना कलाम हक़ नाजिल फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नवीद सरफराज फरमाई कि जिस शख्स ने शब कदर में ईमान व अखलास के साथ इबादत की तो अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाहों को बख्श देता है और अपने बंदों पर इस रात को ख़ास तवज्जो और निगाह व रहमत फरमाता है। नमाज और रोज़ा व ज़कात माली इबादत है। माह सयाम में मोमिन बंदों को इन तमाम इबादतों की सादत एक साथ नसीब होती है। तेलंगाना किसानों पर मरकजी हुकूमत नाइंसाफी दिखा रही है। दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन ने इल्जाम आयद किया। पंजाब की तरह धान खरीदारी न करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने और बीजेपी सरकार के सर को खाम किए जाने का इंतबाह दिया। दरपल्ली मंडल मुस्तकिर के गांधी चौरास्ते पर TRS पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में दरपल्ली ZPTC जगन ने किसानों के साथ मिलकर एहतजाज जाहिर किया और मरकजी हुकूमत के तरीक़ाकार के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि यासंगी में उगाई गई धान की खरीदारी किए जाने का मुतालबा किया। बीजेपी सरकार पाबंदियां हटाने तक एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखने का इंतबाह दिया और धान की खरीदारी ना किए जाने पर मरकजी हुकूमत वजाहत पेश करे। वज़ीर आला KCR किसानों को बरवक्त सहारा दे रही और किसी भी तरह से इनके धान की खरीदारी करते हुए किसानों को इंसाफ दिए जाने का भरोसा दिया। డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్ర రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతారనే భయంతో ఈరోజు అమిత్ షా కానీ మోడీ కానీ పీయూష్ గోయల్ కానీ మస్తికెక్కి మాట్లాడుతున్నారు। దయచేసి మీ మాటలు ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడితే మా నాయకుడు అంత ఎత్తు ఎదుగుతాడని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఖచ్చితంగా మీరు కొనకపోతే మా నాయకుడే తగిన న్యాయం చేస్తాడు రైతులకు। కానీ మీ ముఖం నల్ల చేయాలని, మిమ్మల్ని గాడిద మీద ఎక్కియాలని, నెక్స్ట్ టైం మీరు ప్రజల్లోకి వస్తే గుడ్లతో కొట్టేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిజాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చినాము। మరి ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున రైతాంగం తరలొచ్చింది, ప్రతి ఒక్కరి అభిప్రాయం అదే ఉంది। మరి మీరు అన్ని వ్యవస్థలను బద్నాం చేసే విధంగా మీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి। దయచేసి ఇదంతా ప్రజాస్వామ్యం, ఇది ఒక దేశం అని మీరు అనుకుంటున్నప్పుడు తెలంగాణ కూడా అదే దేశంలో ఉంది। ఇక్కడున్న నాయకులం, ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ దేశం బిడ్డలే। జై భారత్ మాతా की జై అని చెప్పి మేము కూడా అంటాం। महकमा पुलिस की जानिब से निजामाबाद में मुनक्किद मुफ्त कोचिंग तहरीरी इम्तिहान में 3527 उम्मीदवारों की शिरकत। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद KR नागराजू ने बताया कि मुफ्त कोचिंग स्क्रीनिंग टेस्ट तहरीरी इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। इम्तिहान में ज़िला निजामाबाद से 6094 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की और 3527 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की। 14 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की जानिब से हेल्थ सेंटर कायम किया गया। इम्तिहानात में शरीक उम्मीदवारों के नताइज का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवार www.nizamabadpolice.in वेबसाइट पर मुशाहिदा करें। నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో ఉన్న ముస్లిం సోదరులందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు। ఎందుకంటే రంజాన్ పర్వదినం నెల స్టార్ట్ అయింది। అందరు ముస్లిం సోదరులు శాంతి స్వభావంతో వారి యొక్క ఏదైతే రంజాన్ మాసాన్ని వాళ్ళు భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపవాసాలు ఉంటారు కాబట్టి వారందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు। అలాగే ఈరోజు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది। 6000 మంది స్టూడెంట్స్ సుమారుగా అప్లై చేశారు। అందులో 4000 మంది అటెండ్ అయ్యారు। 50% కంటే ఎక్కువ 75%, 60% స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ అయ్యారు। సో వారందరికీ రావడం ఆనందకరం। వారందరూ అపియర్ అయ్యారు, అందరూ రాస్తున్నారు, బాగానే రాస్తున్నామని చెప్తున్నారు। సెంటర్స్కి వెళ్తే డెఫినెట్లీ త్వరలో వాళ్ళందరినీ రిజల్ట్ మళ్ళీ వెబ్సైట్లో పెట్టి వారందరికీ డేట్ కూడా ఇస్తాం, ఎక్కడ కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది। సో
ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్కి అందరికి ఎవరైతే అపియర్ అయినరో యువతి యువకులందరికీ ఈ జాబ్ మేళాకు పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్కి వచ్చారో అందరికీ శుభాకాంక్షలు. సో ధన్యవాదాలండి. तिब्बी व सेहत आमा महकमे में खिदमत अंजाम दे रही है. कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलाइज किया जाए. CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की इन कामों में किसी भी तरह की नाइंसाफी न होने के लिए इक़दाम लिए जाने का मुतालबा किया. शहर के DMHO ऑफिस के पास सेकंड ANMS को रेगुलर किए जाने का मुतालबा करते हुए CITU के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया. इसके बाद DMHO को मकतूब पेश किए. इस मौके पर CITU ज़िला सेक्रेटरी नूरजहां, ज़िला कायद पुष्पा ने कहा कि रियासती कमेटी की तरगीब पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलाइज किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और ज़िला तिब्बी महकमे में काम कर रहे ECANM OPANMS के मालूमात को ही हुकूमत लिए जाने से मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए 2007-2009 से कॉन्ट्रैक्ट तरीक़ाकार पर काम कर रहे ANM बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं और बिना किसी शर्त के तमाम मुलाजिमन की मालूमात लेते हुए रेगुलाइज किए जाने के लिए इक़दाम लिए जाने का मुतालबा किया. కనీసం ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఏదైనా ప్రజలపైన కానీ ఇవాళ సేవలు అందించిన ఏఎన్ఎం వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేదే CITUగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గొడ్డు చాకిరి వెట్టి చాకిరి ఇవాళ ప్రజలకు సేవలు అందించారు. ఏ స్కీమ్ కింద పని చేయమన్నా వాళ్ళు పనులు చేశారు. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇవాళ రెక్కలన్నీ ఇవాళ హాస్పిటల్లో అప్పచెప్పి ఇవాళ వయసు అంతా మీద పడ్డ తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాతనే రెగ్యులరైజ్ చేస్తామంటే అది సరైనది కాదు. ఎగ్జామ్ రాయకుండానే వాళ్ళకి ఏదైతే ఇవాళ ఏఎన్ఎంస్ పనిచేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి రెగ్యులరైజేషన్ చేయాలనేదే CITUగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना रियासत ड्रग्स व नशा आवर अशिया का अड्डा बनकर रह गया है. BJYM जिला सदर राजशेखर रेड्डी का बयान. इख्तिदारी पार्टी के मशहूर कायदीन की मिली भगत से ही ड्रग्स कारोबार खुलेआम चले जाने की तनकीद की. हैदराबाद सिटी में ड्रग्स एक्ट से इख्तिदारी पार्टी कायदीन का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाते हुए BJYM एहतजाजी मुजाहरा किया. शहर के धरना चौक में रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और रियासत में ड्रग्स की सरबराही के खिलाफ नाराबाजी की. इस मौके पर BJYM ज़िला सदर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को तबाह कर रहे ड्रग्स के कामों में TRS पार्टी के मशहूर कायदीन का ताल्लुक़ होने का इल्ज़ाम आयद किया और मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने का ऐलान किया. वज़ीर आला बेरोज़गारों को गुमराह करने की कोशिश किए जाने की तनक़ीद की और धान की खरीदारी के बारे में आवाम के जहन को मोड़ने के लिए ड्रामाबाजी किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और ड्रग्स लेने वालों के अलावा सरबराह करने वालों की मालूमात दिए जाने का मुतालबा किया और इस केस में इख्तिदारी पार्टी के कायदीन का नाम मंजर आम पर आ रहा है. मुल्क में गर्मी ने 121 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया. मुल्क भर में मार्च के महीने से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में गर्मी की लहर चल रही. महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क भर में दर्ज हरारत के इजाफे ने 21 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया. महकमा मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान ने 121 सालों में पहली बार मार्च महीने में सबसे गर्म औसत दर्ज हरारत दर्ज किया. इस दौरान मुल्क भर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मामूल से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज क्या ये रिकॉर्ड शुमाल मशरिक और वस्ती हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के फ़र्क पर मबनी है. महकमा मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान में इस साल मार्च महीने में 1901 के बाद औसत दर्ज हरारत सबसे ज़्यादा है. मार्च 2022 में मुल्क भर का मार्च महीने का औसत दर्ज हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज क्या जबकि इससे पहले मार्च 2010 में औसत दर्ज हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज क्या था. दरे असना महकमा मौसमियात ने इत्तला दी कि शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान में फ़िलहाल लो और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. महकमा के मुताबिक पूरा अप्रैल महीना खुश्क रहने का खदशा है. कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मुहल्लिका इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी. इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर.
मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में अवाम ने जिला कलेक्टर के हवाले की तहरीरी याददाश्तें। मसाइल के हल को यकीनी बनाने ओहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायतें। अल्लाह का मोमिन बंदों को खास इनाम माह सियाम। इस मुक़द्दस महीने में रोजे फर्ज किए गए ताकि मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। हर त्यौहार वो ईद से पहले खुसूसी इजलास के जरिए त्यौहार के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात पर नजर। इस बार ऐसा कोई इजलास नहीं, आखिर क्यों? मुल्क भर में गर्मी की लहर, जिले में दर्ज हरारत में भी बतदरीज इजाफा। लू से बचने ओहदेदारान का अवाम को मशवरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।